आपका अपने परिवार तैयार स्टेशन में। आज हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट के इंटरव्यू के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिस निकाला गया है, उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही बात करेंगे 2019 जूनियर असिस्टेंट जिसका एग्जाम 4 जनवरी 2020 को हुआ था, उसके रिजल्ट के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं, तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ देखेंगे कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के आवेदन निरस्त के बारे में क्या सूचना निकल कर आई है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जूनियर असिस्टेंट के इंटरव्यू के विषय में जो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से नोटिस निकाला गया है उसे देखते हैं। तो यह जो है जूनियर असिस्टेंट भर्ती जो 2017 की थी, बैकलॉग भर्ती निकाली गई थी के संबंध में इंटरव्यू के लिए यह सूचना निकाली गई है। ठीक है, तो इस नोटिस को देखेंगे कि विज्ञापन संख्या 1 2017 के अंतर्गत साक्षात्कार के संबंध में निर्गत विज्ञप्ति संख्या 23 1 कंप्यूटर अनुभाग 12 2019 एक परीक्षा 2017 दिनांक 14/8/2020 का संदर्भ ग्रहण करें। तत्क्रम उक्त विज्ञापन में आच्छादित साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को पुनः सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार के लिए आयोग में आने से पहले अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप यदि अभी तक डाउनलोड न किया हो तो वह अवश्य डाउनलोड कर लें, क्योंकि जो है अब ऐसे ही देखिए ये नोटिस से आपको जो लोग और भी एग्जाम देंगे और या टाइपिंग टेस्ट अभी 2017 का ही एक और जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट भी होना है, उसमें भी तो इसी तरह से कुछ प्रोसेस की जाएगी। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से देख लें इसको कि आरोग्य सेतु ऐप को अपने स्वास्थ्य और संबंधित सही जानकारी अपडेट करें और यदि कोई अभ्यर्थी कोविड-19 पॉजिटिव है तो पूर्व विज्ञप्ति में सूचित ईमेल आईडी uptplsc2014@gmail.com पर पर्याप्त साक्ष्य के साथ अपना प्रत्येक ईमेल करें और ऐसे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 15/2020 को आहूत किया जाएगा। इसी के साथ आयोग परिसर में निर्धारित स्थान कोविड हेल्प डेस्क पर थर्मल स्क्रीनिंग, पल्स ऑक्सीमीटर और का परीक्षण कराने के उपरांत ही आयोग कार्यालय में प्रवेश करें और साथ ही सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का पालन के बाद दिया है। आशुतोष मोहन अग्नोत्री ये सचिव यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से निकाला गया। इसमें ये भी है कि आप लोग अगर जो लोग भी अभ्यर्थी कोरोना पॉजिटिव हैं उनके लिए 15/9/2020 को अलग से जो है व्यवस्था की जाएगी इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि ये आयोग जो है अब सक्रिय हो गया है और कार्य जो है करने लगा है। इसका मतलब है कि आगे की जो पेंडिंग चीजें बची हुई हैं वो भी अब जल्द ही कराई जाएंगी। और अभी तक अब हम बात कर लेते हैं 2019 जूनियर असिस्टेंट जिसका रिजल्ट के लिए सबसे ज्यादा कमेंट में आते हैं हमारे पास, सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए आपको देखिए यह 2017 की वैकेंसी अभी पेंडिंग चल रही है, अभी इसी को कंप्लीट नहीं करा पाए ये लोग। और उसी के साथ 2017 की एक और वैकेंसी है सामान्य चयन जूनियर असिस्टेंट की, जिसका एग्जाम जो है वह मई 2019 में कराया गया था। ठीक है, तो अभी उसका टाइपिंग टेस्ट भी नहीं हो पाया है, जिसका टाइपिंग टेस्ट नवंबर में लगा हुआ था। इसके बाद जो है नवंबर में नहीं हो पाया था, फिर मार्च में लगा था जो कोविड की वजह से फिर कैंसिल हो गया था। तो अभी तक उसका टाइपिंग टेस्ट भी नहीं हो पाया, जो 536 पदों पर वैकेंसी निकली थी। ठीक है, यानी कि दो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, इसलिए जो है जूनियर असिस्टेंट के जो नए रिजल्ट की जो है के लिए थोड़ी सी देरी हो रही है। ठीक है, तो आप लोग जो है बिल्कुल भी इंतजार जो लोग कर रहे हैं इसका जूनियर असिस्टेंट का और रिजल्ट का, तो वो लोग जितने भी अगर आपको लगता है कि आपका जो है जो हमने कट ऑफ बताई थी उसके हिसाब से आपका चयन हो जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल टाइपिंग पर लग जाइए और टाइपिंग करते रहिए, क्योंकि टाइपिंग भी के लिए भी समय चाहिए। ठीक है, आपका रिजल्ट जो है सितंबर तक आने की पूरी संभावना है, सितंबर लास्ट तक आने की संभावना लग रही है, क्योंकि अब वर्क जो है ये यूपी ट्रिपल एससी करने लगा है। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया, तो इसके बाद बात कर लेते हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के संबंध में क्या सूचना निकल कर आई है। तो देखिए ग्रुप डी के आवेदन निरस्त होने के बाद भटक रहे हैं अभ्यर्थी, यानी कि रेलवे के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी की परीक्षा में पिछले वर्ष आवेदन करने वाले हजारों अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त हो जाने के बाद संशोधन के लिए संबंधित अभ्यर्थी भटक रहे हैं। आप लोगों ने आई थिंक चेक कर लिया होगा कि आपका जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह निरस्त तो नहीं हुआ है, तो अगर नहीं हुआ है तो आप लोग भी जो है एक बार चेक कर लीजिएगा। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले वर्ष उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन रेलवे ने हजारों अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए हैं। इस बीच जिन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकृत हुए हैं वह परीक्षा तिथि घोषित होने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि वह पिछले वर्ष मार्च अप्रैल में ही देश भर में 1.25 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों ने विभिन्न जोनल रेलवे के ग्रुप डी के 1 लाख से अधिक पदों के आवेदन किया था।
इनमें तकरीबन 4-4.5 लाख आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए गए। देखिए 4.5 लाख एक बहुत बड़ी संख्या होती है जो आवेदन निरस्त हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद हालांकि बाद में बोर्ड की ओर से आवेदन दुरुस्त करने का मौका दिया था, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि 50,000 के आसपास और आवेदन स्वीकार किए गए। झूंसी के राकेश यादव ने बताया है कि देश भर के काफी संख्या में आवेदन निरस्त होने की वजह से अभ्यर्थियों ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी किया। हालांकि आरआरबी प्रयागराज के चेयरमैन आर ए जमाली का कहना है कि ग्रुप डी की परीक्षा के लिए प्रयागराज में कोई फॉर्म नहीं लिया गया है, ऑनलाइन फॉर्म जो है नोडल एजेंसी को भरे गए थे, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे कि अगर जो है लाखों की संख्या में अभ्यर्थी परेशान हैं, मतलब कि सरकार की कुछ गलतियों या किसी प्रकार की गलतियों की वजह से हमेशा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है, ये मानवीय त्रुटि है। तो इसमें जो है आवेदन का जो है मौका देना चाहिए इन लोगों को। लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप लोगों ने अगर नहीं चेक किया तो आप लोग भी चेक कर लीजिए, क्योंकि 4.5 लाख की संख्या काफ़ी अधिक होती है जो आवेदन निरस्त किए गए हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा मौका है ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी का जब भी एग्जाम होगा, कि इतनी बड़ी संख्या में जो आवेदन लिए गए थे, तो इसमें नौकरी के भी पूरे अच्छे चांस हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।